जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। रेखांती, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। मधु आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी अंकल, अल्किन अंकल, जय गुरु जी। सदा साथ। ओम मेरी आवाज आ रही है संगत जी? गुरु जी सदा एम आई ऑडिबल? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ठीक है रेखांती, थैंक यू सो मच। गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा जय गुरुजी, जय गुरुजी, शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनिया आंटी। जय गुरुजी दीप्ति आंटी। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं मतलब एक हफ्ते से काफ़ी बीमार चल रही थी। मतलब मुझे वायरल हो गया था काफ़ी। मतलब जब से मैं आई थी तब से मैं मैरिज पे गई थी, वहाँ से आई तो मैं काफ़ी बीमार चल रही थी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने जो 27 की 2-7 मतलब 2-7 गुरुजी जो मेरा साथ देते हैं, तो उसमें मुझे गुरुजी इतनी पावर देते हैं कि मैं उससे पहले पहले सत्संग से पहले पहले गुरुजी मुझे, शुक्राना गुरुजी का कि मुझे ठीक कर देते हैं कि मैं सत्संग करने, सेवा करने के काबिल बैठ जाती हूँ आपके पास। शुक्राना गुरुजी। पिछले 27 से पहले मेरी बेटी को वायरल इन्फेक्शन हो गया था। 27 से 25 को गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो शुक्राना उनका कि वो सेवा मुझसे लेते हैं 27 की, जो उन्होंने 2-7 मतलब गुरुजी ने जो मेरा साथ दिया हुआ है, मेरी बाजू पकड़ी हुई है, उनका लख लख शुक्राना। जितना हम शुक्राना करते रहे उतना कम है। तो एक चीज़ मैं गुरुजी के लिए लिखी मैंने आज, मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। हम सब ने गुरु के पास जाना है। हम सबको चाहे कि हमें गुरुजी मिले। तो गुरुजी ने मुझसे लिखा है, मैं त जाना, मैं त जाना, मैं त जाना गुरु दे कोल। मैं त जाना, मैं त जाना गुरु दे कोल। मैं त जाना, मैं त जाना साईं दे कोल। मैं त जाना, मैं त जाना गुरु दे कोल। जिसने गुरुजी के पास जाना है प्लीज साथ साथ जरूर बोलना, मैं त जाना, मैं त जाना साईं दे कोल। मैं त जाना, मैं त जाना गुरु दे कोल। गुरु जी बोल तू शुक्राना बोल। गुरु गुरु बोल मैं त जाना साईं दे कोल। संगत जी प्यार से बोलिए प्लीज, गुरु जी बोल शुक्राना बोल। कदे आए ना दुख कोल तू शुक्राना बोल। कदे आए ना दुख कोल तू शुक्राना बोल। मैं त जाना, ओ मैं त जाना, मैं त जाना साईं दे कोल। तू शुक्राना बोल। हुन मेरी ना मंग कोई होर, हुन मेरी ना मंग कोई होर। तू गुरु गुरु बोल। मैं त जाना, ओ मैं त जाना साईं दे कोल। तू गुरु गुरु बोल। गुरु जी ने दिती संगत प्यारी, गुरु जी ने दिती संगत प्यारी, जेरी हर पल गुरु जी कहंदी बोल। ओ मैं त जाना, ओ मैं त जाना साईं दे कोल। तू गुरु गुरु बोल, तू शुक्राना बोल, तू गुरु गुरु बोल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी,
लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मतलब मैं इतनी बीमार चल रही थी, मेरी पूरी बॉडी में रेड रैशेस हो गए थे, मेरी बैक पे, पूरी बैक पे मेरी छोटे 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 दाने हो गए थे। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी देखो, मैं ना वूलन डाल पा रही हूँ ना मैं कुछ डाल पा रही हूँ, और मुझे बहुत मतलब एकदम छोटे 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 दाने थे वो जो चुभते थे मुझे। और मेरी बेटी भी चंदन के टीके से ही ठीक हुई थी, और मैंने भी मतलब मेडिसिन सिट्राजिन ली और वो गुरुजी के आगे रख दी। मैंने कहा गुरुजी आप, क्योंकि कहते हैं दवा भी तब लगती है जब गुरुजी की कृपा होती है, उसमें ब्लेसिंग्स होती है। तो मैंने मेडिसिन गुरुजी के पास रख दी। मैंने कहा गुरुजी बहुत चुभ रहे हैं। मेरी बेटी ने आकर चंदन का टीका गुरुजी को लगाया और मेरी बैक पे पूरा मल दिया। और मैंने बोला गुरुजी अभी बहुत पेन हो रहा है, और मैं रात को मेडिसिन रात को तो कोई लेकर नहीं आया, मैंने सिट्राजिन रात को नहीं ली, दिन में ली। सबसे पहले मैंने चंदन का टीका लगाया तो वो थोड़े 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 दब गए, और सुबह उठते मतलब मैंने सिट्राजिन ली, और 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अभी गुरुजी के आज कल से पहले मैं अभी बहुत बेटर हूँ। जो गुरुजी ने सत्संग की सेवा ली मुझसे, तो उसमें गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। एक मतलब सपने में एक दिन मैंने मतलब काफी दिन पहले से मुझे गुरुजी आए सपने में, और उन्होंने मुझे बहुत जोर की चांटा मारा संगत जी। और मुझे नहीं पता था, मुझे अब समझ में आया कि मेरे चांटा क्यों मारा था उन्होंने, कि उन्होंने मेरा उस चांटे से उन्होंने कोई कष्ट दूर किया, और वो मुझे अभी पता चल रहा है कि इतना बड़ा कष्ट उस छोटे में गुरुजी ने टाल दिया। तो शुक्राना गुरुजी। एक और फरियाद। सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मैं आँख सुनावा कैनू, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कना तार के हूँ, तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मैं जहियां लख तेनू, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन तार के हूँ, मेरा बेड़ाड़िया विच कपरां दे, जिथे मछ ना बैंदे डर के हूँ, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मैं आँख सुनावा कैनू, जय गुरु जी। हम सब फरियाद गुरु जी के आगे लगाते हैं, और अगर संगत जी वो फरियाद पूरी नहीं होती, अगर उस फरियाद में बहुत, अगर वो फरियाद में हमें गुरुजी, अगर कुछ भी हम फरियाद कर रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं गुरुजी से, कुछ भी उनसे इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और वो संगत जी हमें नहीं मिल रही है और उसमें देरी हो रही है, तो शायद वो हमारे लिए फरियाद हम जो गुरुजी से लगा रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, तभी गुरुजी उसमें देरी लगा रहे हैं। तो गुरुजी क्योंकि अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छा पूरी करते हैं, गुरुजी हर इच्छा जो हर
मतलब जो हमारे मन में होता है वो गुरुजी सब जानते हैं और वो सब पूरा करते हैं, लेकिन अगर उसमें टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, तो वो हमारे लिए कुछ उसमें गलत लिखा हुआ है, तभी गुरुजी पूरा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए पॉजिटिव है, हमारे आगे आने वाली लाइफ के लिए अच्छा है। तो गुरुजी इसलिए वो चीजें हमें लॉन्ग टाइम के लिए जो हमारे लिए है वो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं संगत जी, क्योंकि उसमें गुरुजी को पता है कि हमारा कुछ भी बुरा नहीं है, हमारे लिए अच्छा लिखा है। तो संगत जी वो हमें जरूर मिलता है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। तो वो गुरुजी पे अपनी लाइफ को गुरुजी पे सौंप दो, तब देखो नजारे गुरुजी क्या क्या देते हैं। क्योंकि वो हम तो कुछ हमारी सोच बहुत छोटी सी है, हम जो भी मांगते हैं बहुत छोटा मांगते हैं, हम बहुत थोड़ा सा देखकर कि हम मांगते हैं कि दुनियावी चीजें, कि हमें पैसा मिल जाए, हमें ये मिल जाए, बट हमें क्या मांगना है असलियत तो हमें पता ही नहीं है। वो गुरुजी बोलते हैं कि हम बोल देते हैं कि हमने गुरु से गुरु को मांगना है, बट गुरु को पाना बहुत इजी नहीं है। गुरु को पाने के लिए अपने आप को निछावर करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को निछावर करना पड़ता है, अपने दुख सुख सब कुछ गुरु जी को ऊपर छोड़ने पड़ते हैं, जो हम नहीं छोड़ते हैं। हम बोल देते हैं हम गुरु जी को कि हमें गुरु जी आप मिल जाओ, हमें गुरु जी आप चाहिए हो, लेकिन हम उनसे चाह तो रखते हैं, बट हम उनसे ये नहीं समझते कि हमें गुरु जी को पाना कैसे है। उसे पाने के लिए हमें दुनियावी चीजें, अपनी मोह माया सब छोड़ना पड़ता है, जो हम नहीं छोड़ पाते हैं। संगत जी मैं भी बहुत मैं भी नहीं हम कोई भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो छोड़ते हैं वो तर जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक शब्द, सिर ते तेरे मौत खड़ी, तेनू ऐश शरत ने लुटिया, तौबा कर गुनाहां कोलों, होर ना जा तू लुटिया। जे तू बैठ विचार ना कीता, तू ऐथों की खटिया, फिर बड़ा पछतावेंगा तू, जमा जदों तैनू कुटिया। बंदिया भरोसा किए, बंदिया भरोसा किए तेरी जिंदगानी दा, बुला एक हवा दा, बुलबुला पानी दा, ए तन दौलत मैल माणिया सब इथे रह जाने, मोया बाद हनेरा हुंदे कहंदे सच सियाने, चलिया ऐवें ना कर, चलिया ऐवें ना कर मान जवानी दा, बुला एक हवा दा, बुलबुला पानी दा, तेरे सुंदर मन दा पिंजरा एक दिन है टुट जाना, रूह पंछी ने मार उडारी उस विचों उड़ जाना, एक दिन अंत हो जाना, एक दिन अंत हो जाना इस कहानी दा, बुला एक हवा दा, बुलबुला पानी दा, बंदिया भरोसा किए तेरी जिंदगानी दा, बुला एक हवा दा, बुलबुला पानी दा, झूठ फरेब ते लालच दे संग कानू प्रीत लगावे, दीन दुखी दा भुल के भी तू कदे ना दर्द वंडावे, कुदरत तोड़े मान, कुदरत तोड़े मान सदा अभिमानी दा, बुला एक हवा दा, बुलबुला पानी दा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरी सिस्टर की जो घर आंटी हैं एक और,
क्या नाम है उनका, एक मिनट, पारुल आंटी हैं, उनका सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। पता नहीं गुरुजी क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली वो अभी अभी जुड़े हैं गुरुजी के साथ, और जैसे ही वो मेरी सिस्टर ने बताया कि वो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और गुरुजी मेरे सपने में आए हैं, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने सेवा गुरुजी की और पारुल आंटी ने गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं मेरी सिस्टर को भेजी, और उन्होंने पारुल आंटी को दी। और वो गुरुजी को मतलब चंदन का टीका कर रहे थे, और उनके हस्बैंड, जो पारुल आंटी के हस्बैंड हैं, वो उनको उन पे उनके ब्रदर पे कोई केस चल रहा था, ब्रदर इन लॉ पे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी अगर आप हो ना, अगर आप, मुझे नहीं पता कि मेरी वाइफ आपको कैसे मान रही है, क्यों मान रही है, बट मुझे आप में कुछ दिखा है, अगर आप हो तो ये जो केस है वो खत्म कर दो गुरुजी। तो संगत जी जैसे ही मतलब अभी एक फरियाद गुरुजी के आगे उन्होंने लगाई, और हमारे प्यारे गुरुजी तो सबकी सुनते हैं, और उनका वो जो केस था वो खत्म हो गया। वो पता नहीं कैसे उनको उसी दिन फोन आता है कि आपका जो ये वाला केस है वो आप बरी हो गए उस केस से, और आपको मतलब आपका सब कुछ खत्म कर दिया है, इस केस को खत्म, स्टॉप हो गया बिल्कुल केस बैक से। तो संगत जी उनका मतलब मेरी सिस्टर को फोन आती है कि वो आकर भागकर गुरुजी के आगे लेट कर रोने लगे कि गुरुजी आप में सच में बहुत शक्ति है, कि आपने अभी तो फरियाद मैंने लगाई और आपने कैसे सुन लेते हैं। तो हमारे गुरुजी हमारी छोटी छोटी फरियाद को पूरा करते हैं। एक बच्चे की आइसक्रीम, जैसे हम अपने पापा से आइसक्रीम मांगते हैं, गुरुजी वो भी दे देते हैं कि लो आप, मतलब इतनी छोटी से छोटी हमारी डिमांड्स गुरुजी पूरा करते हैं। तो गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा है वो कैसे नहीं पूरा करेंगे। संगत जी मैंने अपना बुटीक कोरोना के टाइम पे बंद कर दिया था, और मैं रीस्टार्ट, ऐसे मेरा स्टूडियो में रीस्टार्ट करना था, तो मुझे एक पीछे से बैक नहीं मिल रही थी, सपोर्ट नहीं मिल रही थी। मुझे था कि अब मैं शुरू कैसे करूं, कि मैंने तो एकदम से बंद किया, मैंने कोई किसी की मतलब स्टिचिंग की नहीं है, और मैं दोबारा से कस्टमर बनाना मुश्किल होगा। तो मुझे पीछे से मैसेजेस गुरुजी के आते थे कि तू पीछे मुड़ के नहीं देखना, तू आगे बढ़ना है, तू आगे बढ़ना है। और संगत जी ऐसे ही मतलब इतनी स्ट्रेंथ गुरुजी ने दी, और आज मतलब मैं उस लेवल पे हूँ जो मैंने लेवल पहले सोचा भी नहीं था कि मैं उस लेवल पे अपना स्टोर को दोबारा चालू कर सकूंगी। मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स की हुई है मेरे पर कि मैं मांगती नहीं हूँ, मानती हूँ उनसे, और वो ऐसे पूरा करी जा रहे हैं। मेरी हाथ उन्होंने ऐसे पकड़े, मैं कहती हूँ गुरुजी बस आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपने जो पकड़ा है ना वो कोई और पकड़ नहीं सकता। हमारे खुद के हम कहते हैं ना, हमें खुद कोई ऐसी सपोर्ट दे ही नहीं सकता जो गुरुजी देते हैं। तो हम बस सिर्फ, उन्होंने क्या बोला है कि मेरा शुक्राना करता रहे और मेरे पास आता रहे, मेरे पास आकर बस मुझे थोड़ा सा टाइम देता रहे। तो जय गुरुजी, मतलब बार बार मुंह से जितना हम बोले कम है कि शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें श्वास दिए, शुक्राना गुरुजी आपने हमें अपनाया, आपने हम जैसे बच्चों को अपनाया जो किसी के काबिल नहीं है, बट आपने अगर अपनाया तो हम में कुछ तो खूबी होगी गुरुजी, जो आपने हमें अपने पास बुलाया। संगत जी इतनी प्यारी संगत दी, इतना प्यार दिया, और मैं कैमरा फेस कभी नहीं करती थी संगत जी। जो ये गुरुजी ने मुझे स्ट्रेंथ दी है, मैं मतलब हम शुरू से मुझे गाना गाने का, सिंगिंग करने का बहुत शौक था, बट मैरिज के बाद वो चीज नहीं पूरी हुई। तो हमारी वो डिमांड भी, मैं अभी जैसे शब्द गा रही हूँ और शब्द लिखवा रहे हैं गुरुजी, तो वो गुरुजी हैं जो हमें हमारी डिमांड्स को पूरा करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उन्होंने किस जरिए से पूरा करना है, कि वो गुरुजी जानते हैं, कि वो उनको पता है कि इसे गाना पसंद है, इसे मतलब वो शब्द के राही मुझे गुरुजी ने ऐसा मौका दिया। और संगत जी कहते हैं संगत मिलनी और गुरु मिलना कोई इजी नहीं है, हमें गुरु ने अपनाया है, तो बस हम कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं गुरु के सब, कि हम बस जय गुरु जी बोलना, शुक्राना गुरु जी बोलना, उसमें हम शुक्राना, जब हमें शुक्राना करना गुरुजी ने सिखाया, कि हम अगर कभी कोई चोट भी लगती है तो हम बोलते हैं शुक्राना गुरुजी, शायद इससे ज्यादा हो सकता था, थोड़े में टल गया, शुक्राना गुरुजी, हर चीज में शुक्राना करना गुरुजी ने सिखाया। हम एक और चीज संगत जी, कि हमें गुरुजी ने ये भी, आज मुझे एक सत्संग सुन रही थी तो बोला कि हम
जैसे हम किसी की बुराई करते हैं, हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, हम जो भी हमारे लिए कोई बुरा सोचता है हम उसकी बुराई करते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि हाँ, मुझे एक मैसेज आया कि हम किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर हम थोड़ी देर के मतलब हम किसी की बुराई कर रहे हैं या कोई इंसान जो हमें पसंद नहीं है, हम उसके बारे में उसके दुख जो उसकी नेगेटिविटी हम अपने पास ला रहे हैं, तो वो चीज गुरुजी बोलते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर ला रहे हैं। तो उससे, क्योंकि हम अगर गुरुजी के पास आते हैं, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो उससे ज्यादा बुराई तो हम लोगों में है। तो हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो सबसे पहले गुरुजी के पास आकर अपना फेस देखिए कि हम क्या हैं। तो सच्चाई है, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी है कि हमसे बुरा कोई नहीं है। हम किसी की बुराई करें तो हमें अपने आप को पहले अच्छा बनाना है। तो इसीलिए शुक्राना गुरुजी करके बस सबके लिए पॉजिटिव सोचना है, तभी हमें गुरुजी ने पॉजिटिविटी देनी है। हम सबके लिए अच्छा, हम किसी का बुरा करेंगे ही नहीं और हमने किसी का बुरा सोचना ही नहीं है। तभी गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग सुनो। उस सत्संग में किसी के लिए क्या मैसेज है तो वो गुरुजी ही कराते हो, क्योंकि मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। आज मैं ब्लैंक थी कि मैं गुरुजी क्या बोलूंगी, क्या करूंगी। गुरुजी आपने सत्संग करना, क्योंकि मैं तो इस काबिल हूं ही नहीं, ना मैं कोई इतनी पहुंची हुई चीज हूं कि गुरुजी आप मुझसे सत्संग की सेवा ले रहे हो। शायद आपने मुझे जो ये सेवा दी है गुरुजी, तो उसमें मेरे लिए ही कोई ब्लेसिंग्स है गुरुजी, नहीं तो मैं इस काबिल नहीं हूं। एक और शब्द, साईं साईं वे साडी फरियाद तेरे ताहीं, साईं वे बाहों फाड़ बेड़ा बन लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नू मुकाई, साईं वे हाजरा हजूर लेके जाई, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताहीं, साईं वे बाहों फाड़ बेड़ा बन लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नू मुकाई, साईं वे हाजरा हजूर लेके जाई, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं सुन वे साईं मेरी फरियाद तेरे ताईं, मेरी फरियाद तेरे ताईं, गुरुजी कोल ले जाई, गुरु नू मिलाई, साईं मेरे साईं मौला साईं, अल्लाह साईं मौला साईं मेरे साईं, सुन फरियाद मेरे साईं, हे फरियाद मेरे साईं, अल्लाह साईं सुन वे साईं, सुन वे साईं, सब दी मुराद पूरी करी मेरे साईं, अल्लाह साईं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा सत्संग मेरी बहन के साथ अभी हुआ। मेरी सिस्टर के घर में सत्संग था और सत्संग के टाइम मतलब ऐसा हुआ कि उसने, अभी मेरी सिस्टर सत्संग के बाद ना उसने नाडा साहब जाना था, तो नाडा साहब गई वो, और वो मतलब गुरुजी, वाहिगुरु जी से अरदास कर रही है अभी सत्संग में जाते हुए कि वाहिगुरु जी कि मुझे ना माधो सुनना है, माधो शब्द सुनना है। संगत जी, जैसे वो बैठी है, अभी अंदर एंटर किया उसने, और नाडा साहब में एंटर करते तो मतलब बाई जी ने, उन्होंने जो प्लेलिस्ट मतलब जो शब्द शुरू किया, और वो शब्द था माधो। और मेरी सिस्टर वहां पर रोने लगी संगत जी कि मतलब गुरुजी इतनी जल्दी सुन लिया आपने, और मतलब उसको मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं था संगत जी, वो गुरुजी ने सुना
और वो बोल रही है कि गुरुजी अब मैं ये शब्द सुनकर जाऊंगी, इतनी ज्यादा प्लेलिस्ट से। और एक उन्होंने अपने मतलब पाठी जी ने माधो ही क्यों सुनाया, क्योंकि वो गुरुजी ने उस बच्ची की इच्छा सुनी, कि उसने दिल से बोला कि मुझे इस शब्द को सुनना है। और शब्द में क्या क्या एक मतलब हर शब्द में एक ऐसी चीज मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं किसी संगत के लिए। वो ऐसे बोल होते हैं किसी ने जो बोले होते हैं कि उन बोलों से हमें बहुत कुछ आंसर्स मिलते हैं। हम अगर उदास हैं कुछ हैं, तो अगर हम वाहिगुरु 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 या शुक्राना गुरुजी बोलते हैं, तो उन बोलों में बहुत पॉजिटिवनेस है। वो बोल हमारे लिए हमारे सोल को प्योर करते हैं। तो वो हमें ऐसी स्ट्रेंथ देते हैं कि हम गुरुजी बोलते हैं। अगर हम कुछ भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में होती है या कुछ भी कोइंसिडेंस हमारे घर में होता है, तो वो बोल गुरुजी और शुक्राना मतलब ऐसे बोल है जो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। और अब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा ऐसी थी, मैं नेगेटिव, इतनी नेगेटिविटी हो गई थी मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हो गया था कि मैं बहुत नेगेटिव थी। लेकिन अब कुछ भी नेगेटिव होने से पहले मुझे सब, मेरी बेटी तक बोल देती, मम्मा गुरुजी है ना, आप टेंशन मत लो, गुरुजी है ना। तो और वो चंदन का टीका लगा देती है कुछ, मतलब ऐसे हमारे घर में एक पॉजिटिवनेस की गुरुजी के आने के बाद मतलब लाइफ चेंज ही हो गई है संगत जी। मतलब लाइफ में इतनी पॉजिटिवनेस गुरुजी ने लाई है, और मतलब हमारी लाइफ ऐसे अब स्मूथ चलती है कि हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती कि जो होगा गुरुजी संभाल लेंगे। पता है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होने देंगे लाइफ में, पॉजिटिव। अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है वो भी हमें बहुत थोड़े में गुरुजी दे रहे हैं। तो हमें उसको, हमें गुरुजी ने ऐसी स्ट्रेंथ दी है कि हम आगे बढ़ना सीख रहे हैं। हमें गुरुजी ने पीछे मुड़ना नहीं सिखाया कि आगे चलते रहो, बस गलत नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग, मेरी एक और मतलब मेरी कस्टमर ही थी, तो वो उनका मुझे मैसेज आता है सत्संग के बाद, दीदी मैंने आपका सत्संग सुना था और उससे मुझे गुरुजी ने बहुत आंसर दिए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हर सत्संग में किसी ना किसी को, कोई भी अगर किसी का अच्छा छुपा है मेरे सत्संग, गुरुजी किसी भी सत्संग में, किसी भी सत्संग, मुझे बहुत सत्संग में आंसर देते हैं गुरुजी। जो मैं सोचती हूँ कि मुझे गुरुजी ये मतलब मेरे मन में जो होता है, मुझे किसी ना किसी सत्संग से आंसर मिल जाता है। तो वो सत्संग इसीलिए गुरुजी ने शेयर करने को बोला हुआ है कि सत्संग किसी का भी, कोई भी संगत जो अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो वो जरूर करा करिए, बिकॉज उस सत्संग के से किसी को आंसर जरूर मिलता है संगत जी। तभी गुरुजी ने शेयरिंग, सत्संग शेयरिंग का एक ब्लेसिंग्स जो कहते गुरुजी ने बोला हुआ है कि जो सत्संग करेगा ओदा भी भला, ते जेड़ा सत्संग सुनेगा ओदा भी भला। जय गुरुजी। संगत जी अभी एक और सत्संग मेरे पेट, मेरा पेट, मेरा बच्चा जो मेरे मम्मा के घर पे है, उसके साथ हुआ। मैं मतलब मम्मा के घर पर थी, मेरा ब्रदर आया हुआ था, तो मैं, हमारे पेट की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। उसको, उसने बाहर से कुछ इन्फेक्ट मतलब कुछ खा लिया था, जो उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी। मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि हमें लगता नहीं था कि वो बचेगा। तो जैसे ही मतलब मेरे ब्रदर आया हुआ था बॉम्बे से, तो उसने बोला कि इसकी मतलब उसने टेस्ट कराए और उसको मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, वो एकदम से गिर गया। तो गुरुजी ने किसी को ब्लेसिंग्स दी, एक एनजीओ है वो आए और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, और मैंने गुरुजी का जल उस बच्चे को पिलाया और वो मतलब अभी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, और मम्मा ने भी उसी टाइम यही बोला कि गुरुजी है ना, जब इतने इतने बड़े महापुरुष साडे नाल खड़े हैं तो सानू किसी चीज तो डरन की लोड़ नहीं है, और वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी, आप सब पर ऐसी मेहर करो गुरुजी, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ऐसी रखो। जय गुरुजी। एक और शब्द, गुरु मोह अपना
गुरु मोह अपना दर्श दिखाओ, गुरु मोह अपने संग ले जाओ। तुझ बिन कौन कोई ना अपना, तुझ बिन कौन कोई ना अपना। सब नाते मत लब के सहाई, तू बस अपना सब है पराए। गुरु मोह अपना दर्श दिखाओ, गुरु मोह अपने संग ले जाओ। इस जन्म में तू मिल गया साईं, अब तो कोई थोड़ न भाई, तेरे संग नाता सबसे प्यार मैं ले जाऊं। गुरु मोह अपना दर्श दिखाओ, गुरु मोह अपने संग ले जाओ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये शब्द भी गुरु जी ने खुद लिखवाया मुझसे। गुरु जी बहुत प्यारी प्यारी सेवा ले रहे हैं मुझसे, और गुरु जी खुद इसमें बोल, मतलब मैंने जब ये लिखा तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या लिख रही हूँ, बट जब ये मैं खुद सुनती हूँ और खुद बोलती हूँ संगत जी, और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ गुरु जी के साथ उस टाइम। और जब भी मैं ये आईज बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे आसपास खड़े हैं और वो मेरे सिर पर हाथ उन्होंने ऐसे रखा हुआ है। तो हर टाइम उनको फील करने के लिए हमें उनके साथ जुड़ना पड़ता है संगत जी, और वो अगर हम उनसे एक पल भी जुड़ पाए तो उतना प्यार हमें गुरुजी दे सकते हैं जो कोई भी नहीं दे सकता। अपने अपने माँ बाप भी नहीं उतना प्यार दे सकते जितना गुरुजी देते हैं, बिकॉज गुरुजी हमारे हर पल हर सेकंड मतलब वो हमारे पास हमारी एक एक चीज सुन रहे हैं। अगर हम उसमें कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमें पता है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। तो हमें कुछ भी गलत नहीं करना संगत जी, हमें सिर्फ गुरुजी के साथ गुरुजी का हाथ पकड़कर चलना है। उसमें अगर हम गुरुजी का हाथ पकड़कर चल रहे हैं ना, तो हम किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, चाहे वो हमारे लिए बहुत बुरा कर रहा है। कोई भी इंसान हमारे लिए बुरा कर रहा है, कोई भी हमारे लिए नेगेटिव कर रहा है, या हमें उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हमें उनका हाथ पकड़कर चलना है। जैसे माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं ना, तो गुरुजी ने ऐसे हमें पकड़ा कि वो हमें अभी चलना सिखा रहे हैं। हमें क्या स्टार्ट करना है, कैसे चलना है। तो मुझे तो गुरुजी बता रहे हैं कि तुझे क्या करना है, कैसे चलना है। तो मैं जो भी होता है मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप देखोगे, अब जो करना आप करोगे। अगर मुझे कुछ बात करनी होती है तो मैं गुरुजी को हक से बोलती हूँ, गुरुजी देखो, जैसे मेरी बेटी बीमार है, गुरुजी देखो आपकी बेटी है, आप देख सकते हो उसको ऐसा। तो वो कैसे वो गुरुजी उसको उसी टाइम, जैसे गुरुजी एक मैजिक पावर अपनी करते हैं ना, तो वैसे ही होता है। वो नेक्स्ट डे हम गुरुजी हमें 2 दिन में अपने ऊपर इतना कष्ट लेकर हमारे छोटे से कष्ट हमें सहने के लिए देते हैं, और हम संगत ऐसी है कि हम वो भी नहीं सह पाती हैं। और अगर हमें वो 100% सहना पड़े तो संगत जी सोचो कि हमारा क्या हाल होगा।
तो वो हमें गुरुजी ने इतनी पावर जो स्ट्रेंथ दी है, तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना है, उसके साथ चलना है, गुरुजी का हाथ पकड़ कर चलना है। तो इसीलिए कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी की संगत है, तो हमें कोई भी अगर पॉजिटिवली हमें किसी का अच्छा करना है, अगर हम दिन में किसी एक बंदे का भी अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो हमें गुरुजी खुद ब्लेस करेंगे। हमें कैसे ब्लेस करेंगे वो गुरुजी की करनी है। जय गुरुजी। तू साईं साईं बोल, तू गुरु गुरु बोल, तू साईं साईं बोल, तू गुरु गुरु बोल, मैं खड़ा तेरे कोल, तू गुरु गुरु बोल। इसलिए संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि तूने बस गुरुजी बोलना है, बाकी मैं तेरे नाल खड़ा, मैं तेरे आजू बाजू खड़ा। इसलिए जब भी कुछ भी करेंगी ना तो ऐ सोची मैं तेरे नाल खड़ा। और संगत जी जैसे मैं भी अभी रास्ते में जाती हूँ ना, तो मैं हर पल ना गुरुजी को ढूंढती हूँ अब कि गुरुजी कहीं पर आप दिख रहे हो मुझे। तो वो ऐसे कभी 7 नंबर दिख जाता है। अब मुझे ना मोस्टली गाड़ी में 7 नंबर 13 नंबर की मैं, और ऐसा नंबर आता है 2 7 1 7। तो मैं हंसती रहती हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए भी हंसती रहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे पास हो ना। तो वो इस तरह से हम गुरुजी से कनेक्ट, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, सिर्फ कनेक्शन की बात है कि हम गुरुजी के साथ कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। ये छोटी छोटी हमारे जो बच्चों का खेल जो हम गुरुजी के साथ खेलते हैं, तो गुरुजी हमारे साथ वैसे ही बच्चों वाला ही खेल खेलते हैं, हम हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बच्चे के साथ कैसे जुड़ना है, किस तरह से जुड़ना है। तो वो अभी तेरा लाइव तेरा मतलब गुरुजी बोल रहे कि मैं देख तेरे नाल खड़ा हूं। तो मैं कितनी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये जो पीछे साईं बाबा है, ये भी मेरे साथ मेरे घर पर, मतलब किसी के सपने में मैं आई थी, मैं जहाँ पर पहले रहती थी 40 सेक्टर में। और वो आंटी मुझे नहीं जानते थे, और मैं मतलब जहाँ पर रहती थी वहाँ पर एक बिल्कुल आउटसाइड है मेरे उस घर से, और वो आंटी मेरे घर की बेल मारते हैं और मुझे बोलते हैं कि तुसी साईं बाबा ले लोगे मेरे तो। और मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं तो साईं की दीवानी हूँ, मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भगत हूँ। तो मैंने बोला कि मैं तो साईं बाबा की दीवानी हूँ, मैं साईं बाबा को लेकर जाऊंगी। वो ट्यूसडे को मेरे पास आए थे, तो मैंने बोला मैं थर्सडे को ना आंटी आपके घर से विधि विधान से साईं बाबा को लेकर जाऊंगी। संगत जी मतलब जैसे ही उनकी एक्चुअली ये साईं बाबा वो इसलिए देना चाहते थे कि ये साईं बाबा उनकी डॉटर इन लॉ इनकी सेवा कर रही थी, और उनकी डॉटर इन लॉ का कुछ हो गया था झगड़ा, तो वो उनकी डॉटर इन लॉ उस घर से चले गए थे। तो वो साईं बाबा उनको ऐसा लग रहा था कि वो बाहर उनके घर पर ना कि वो उसकी निशानी है लड़की की, बट उनको नहीं पता कि बाबा क्या है। तो संगत जी मैं उनको थर्सडे को जैसे गई, और साईं बाबा इतने उदास थे संगत जी, मतलब आप मान नहीं सकते कि जैसे उनका फेस बिल्कुल मुरझाया हुआ, और वो लिटरली जैसे रो रहे हैं। और मैंने उन आंटी ने ना साईं बाबा के कपड़े भी ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसे दिए कि जैसे वो साईं बाबा को अपने घर से निकाल रहे हो। संगत जी मैं बोलना नहीं चाहती, बट मुझे बहुत बुरा लगा कि आप, ये मूर्ति नहीं है, ये कोई भी हमारे घर में जो गुरुजी आए हैं ये फोटो नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, तो इसका निरादर मत करो। अभी भी जो ब्लेसिंग्स हैं, कई लोग ब्लेसिंग्स का बहुत निरादर भी करते हैं, जो संगत जी मतलब बहुत बुरा लगता है कि किसी भी ब्लेसिंग्स को उसको आप लोग हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें संगत जी हमारे घर पर गुरुजी आ रहे हैं, हमारे घर पर साईं बाबा आ रहे हैं, तो हमें उनका निरादर नहीं करना, हमें उनको प्रणाम करना है। संगत जी मैंने जैसे साईं बाबा को घर पर लाई, उनका मैंने स्नान कराया, उनको मैंने जब पूरे वस्त्र डाले, संगत जी साईं जी ने बिल्कुल स्माइल की, और वो स्माइल में मतलब ऐसा था कि उन्होंने, पंडित जी आए हुए थे, तो पंडित जी ने बोला बेटा गुड्डी इनने ना साईं बाबा ने तो तेरा रूप ले लिया। लिटरली वो स्माइल साईं बाबा की ऐसी थी कि वो ऐसा लगा कि वो साईं बाबा को घर मिला हो जैसे। और हमारा घर नहीं है, साईं बाबा का घर है, हम तो उनके नौकर है, हमारा तो हमारे लिए मिट्टी है, हमने मिट्टी में मिल जाना है। बट
उनके घर से ही हम उनके घर में रह रहे हैं। तो वो जैसे अपने घर में साईं बाबा आए, तो अब साईं बाबा ने ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे हर रूप में, गुरुजी ने भी मुझे इसी, जब भी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, जो मेरा सत्संग पहला हुआ था, जिसमें मतलब मैं बहुत, उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे मैं बहुत परेशान थी, मेरा लिवर खराब हो गया था, मेरा इतनी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, लेकिन गुरुजी ने ऐसा मतलब प्रॉब्लम से मुझे एकदम से ठीक कर दिया कि मेरी बीमारियां दूर की गुरुजी ने, मेरे घर में पहुंच, मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छुड़वाई गुरुजी ने, और मेरे हस्बैंड की शुगर लेवल ठीक कराया गुरुजी ने। बहुत बहुत पॉजिटिवनेस मेरे गुरुजी ने घर पर मुझे इतना ब्लेस गुरुजी ने करना शुरू कर दिया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू मेरे नाल जुड़, तू मेरे कोल बह, तेनू होर किधरों कुछ मिलना ही नहीं है, जो मिलना है गुरुजी कोल मिलना है। और सच में संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ बिल्कुल गुरुजी ने ब्लेस्ड की है, और मुझे नई लाइफ गुरुजी ने बख्शी है। जब ये बड़ा वाला जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, उस ब्लेसिंग्स में गुरुजी, जब मैंने इसको फ्रेम करने के लिए अपने कजन को दिया संगत जी, और इसके ऊपर से, इस मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के ऊपर से जीप निकल गए, कार निकल गई थी। और जब कजन ने बताया कि ये तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था, ये कौन है, तो कहते जैसे मैं इसको स्कूटर पे लेकर गया फ्रेम कराने के लिए, तो वो पोस्टर उड़कर कहते वहां पर गिर गया नीचे, और गुरुद्वारे के पास, 37 के गुरुद्वारे के पास। तो संगत जी ऐसे ही गुरुद्वारे के पास से उसके बाद वो उड़कर कहते मंदिर के आगे चला गया। कहते मैंने बोला कि अंकल बोलते कि मैं सोच रहा है कि कौन है जो मेरे हाथ ही नहीं आ रहे, और उसके ऊपर से जीप निकल गई संगत जी। और मानोगे कि उसने मुझे आकर बताया, कहते मैंने बोला कि ये तो जो पोस्टर, किसी उनको नहीं पता कौन है, कहते ये तो पोस्टर खराब हो गया, कि मैं अब मतलब जाकर क्या बोलूंगा, कि उन्होंने तो बोला कि मुझे आज 31 को चाहिए ही चाहिए, मेरी बेटी का बर्थडे था, मैं चाहती थी कि ब्लेसिंग्स मैं घर पर बड़ा वाला पोस्टर गुरुजी का ये स्वरूप लगा लूं। तो मैंने मतलब ऐसे ही जब उसके ऊपर से जीप निकल गई, तो मुझे नहीं पता था कि अभी मैं दिखता है कि लाइंस आई पूरी गुरुजी के यहाँ पर मुझे पहले नहीं पता चला। तो संगत जी, जब मैं ऐसे ही मेरी कार के जो छत है उसके ऊपर से शहद वर्षा भी हुई, और मैंने जब ऊपर, मेरी बेटी ने बोला मम्मा ऊपर देखो शहद, और वो जब हमने ऊपर से ऐसे टच किया छत के ऊपर से, वो छत में पूरा शहद। संगत जी मैंने मतलब काफी संगत ने उसको चखा भी, और बिल्कुल वो शहद। और ऐसे हम लोग मुझे सत्संग पूरा नहीं लगा, मैंने बोला गुरुजी मेरी कार में से शहद का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब गाड़ी वाला निकला, मुझे वो भी समझ में, मतलब एकदम डिप्रेस्ड हो गई कि संगत जी क्या मतलब क्यों कार क्यों निकली पोस्टर के ऊपर से, संगत गुरुजी के स्वरूप के ऊपर से। तो जैसे एक दिन मैं पीर बाबा पे भी जाती हूँ, मैं बाकरपुर पीर है सुरेंद्र साईं जी के पास, मैं वहां पर गई, और वहां पर मैं बैठी हुई, मैं वहां पर पाठ शब्द सुन रही हूँ, और मुझे काफी टाइम लग गया आते हुए गाड़ी में। मैं रास्ते में आ रही हूँ, तो मैंने लाइट क्रॉस कर ली, और मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया। तो वो पुलिस वाले अंकल बोलते कि चालान होएगा। मैं बोलती हूँ ठीक है अंकल जी, मैं तब शायद मैं वो कहते उन्होंने ना अपने बड़े वाले जो हेड ऑफिसर है उनको बुलाया, कि वो मुझे बोलते संगत जी आप ध्यान से सुनना, मैंने उनको बोला कि अंकल शायद ना मुझसे सच में कोई गलती हुई होगी, मैं तो पीर पर बैठकर आ रही हूँ, मैं शायद कुछ बुरा किया होएगा जो मेरे आगे आ रहा। ते वो अंकल बोलते हैं कि कमलिए कि तू नहीं जानती कि तेरे नाल की होना सी, ते तू अगे जाके ते तेरा एक्सीडेंट हो जाना सी, पर तेनू पता नहीं तेरे गुरु ने रखा है, किन्ने रखा है। और संगत जी मेरे गूज बम्स, और मैं वहां पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। और मैं आगे जाकर वहां पर मतलब कार में बैठकर, मेरा उन्होंने कोई चालान नहीं किया, और अंकल ने मुझे भेज दिया कि जा। और मैं वहां पर रोने, मतलब कार में आकर मैं रोने लगी, मैं बोलती शुक्राना गुरुजी कि मुझे अब समझ में आया ये सत्संग का क्या मतलब था, कि आपने वो कष्ट पहले ही मेरे सिर से निकाल दिया था।
और आज मैं जो खड़ी हूँ संगत जी, वो गुरु जी की कृपा से मैं आपके सामने बैठी हूँ और शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। तो वो गुरु जी कराते हैं, क्यों हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है, हम उस लायक ही नहीं है कि हम उनके अच्छे बच्चे बने। तो हमें जो उन्होंने, हाँ, हर सत्संग जो हमारा वो बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि वो हमारा कल्याण कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम उनको 2 वक्त नहीं दे रहे हैं, हम उनके पास दो मिनट बैठ नहीं सकते हैं। हमें मतलब होता है, हमें कोई इच्छा होती है, हमें कोई दुनियावी चीज चाहिए होती है, तो हम उनके पास आ जाते हैं, उनके पास आकर मांग लेते हैं। लेकिन हमें जो मांगना है हम वो तो मांगते ही नहीं है उनसे। तो इसीलिए मतलब वो गुरुजी बोलते हैं कि जो मंगना है वो तेनों मंगना ही नहीं आता, तभी उन्होंने बोलते कि मांगना नहीं, क्योंकि हम वो मांगने के काबिल ही नहीं है जो उन्होंने हमें देना है। तो इसीलिए कि हम जो चाहते हैं ना, वो हमारा पूरा तभी होगा जब हम गुरु के संग लगेंगे, जब हम गुरु के साथ अटैच्ड होंगे और गुरु को अपने अंदर संभालेंगे। हमारे बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा दुख होता है, तो हमें कितना तकलीफ, अगर उनके बच्चों को तकलीफ होती है तो उनको कितना दुख होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। तो वो तो जानी जाना है, वो दुख भी उनका, सुख भी उनका, हमें उन्होंने अपनाया, तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हम बोलते हैं ना, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदपा, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाही, तापो के हा अखाड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदपा, तू मेरा प्राता। जय गुरु जी। संगत जी, सब कुछ गुरु जी हैं, अपनाओगे तो सब कुछ गुरु जी हैं, हमारा सब कुछ गुरु जी हैं। हम उनके बिना कुछ है ही नहीं, हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। संगत जी, मेरे लिवर वाला सत्संग ये था कि मैं मतलब मेरा लिवर 20% वर्क कर रहा था, और जब दिवांशी आंटी हैं, मैं उनका सत्संग सुनती थी और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। संगत जी, मैं मतलब ऐसे गुरुजी के साथ कनेक्ट, अब उनका मेरा कनेक्शन कब का ये मैं भी नहीं जानती, बट बहुत पुराना है ये जरूर पता है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं दिवांशी आंटी को मतलब सत्संग सुनती थी, और उनका सत्संग से मुझे बहुत पॉजिटिवनेस, मुझे बहुत आंसर्स मिलते थे, और मुझे जो मैं सोच रही होती थी तो उसके सत्संग में मुझे आंसर मिल जाते थे। तो मैं ऐसे ही कनेक्ट होने लगी। मुझे रात को सपने में गुरुजी आते हैं और मैं मतलब गुरुजी मुझे बोलते हैं कि गुरुजी के साथ एक सेवादार अंकल हैं, उनको बोलते हैं एन्नू बुला। और मैं मतलब आगे जाते, बहुत बड़ा मंदिर है, गुरुजी ने लाल चोला डाला हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर मंदिर है। और वहां पर गुरुजी बोलते हैं कि एन्नू बुला, ए आंटी नू बुला। और मैं आगे जाती हूँ और संगत जी अपने सेवादार अंकल को गुरुजी बोलते हैं, एक गोल्डन कलर की डिब्बी है, वो देते हैं, कहते एन्नू दे, और एन्नू कह कि एदी सेवा करनी है, ए सेवा बख्शी है एन्नू। मैं बोलती हूँ कि मैं से हाथ में लेती हूँ, मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी। और मतलब मैं शुक्राना गुरुजी बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि गुरुजी कौन है। मैं नेक्स्ट डे ही सुबह उठते ही मुझे पूरा सपना, मतलब मेरे ऐसे जैसे सारी रात वो चलता जा रहा है। मैं सुबह उठती हूँ और मैं अपने दिवांशी आंटी, उनके पापा को फोन करती हूँ, मेरे मास्टर जी को, उनको बोलती हूँ कि मास्टर जी कि मुझे ना मतलब ये सपना आया है और मैं जानना चाहती हूँ कि गुरुजी है कौन। तो वो बोलते हैं बेटा मैं तुझे ना ये इसके बारे में ना दिवांशी बताएगी, तो उसको फोन कर ले।
तो मैं दिवांशी को फोन करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि दिवांशी मतलब मुझे ना ऐसा ऐसा गुरुजी का सपना आया और उन्होंने मुझे ना चंदन की सेवा दी और मुझे नहीं पता कि क्या है, और गुरुजी मुझे बताई गुरुजी हैं कौन। कहते दीदी आपको बताती हूँ कि गुरुजी कभी किसी के सपने में नहीं आते हैं, वो जो भी आते हैं अगर वो सपने में आए तो वो आपके घर में आ चुके हैं। तो मैं बोलती हूँ वाह, मैंने कहा शुक्राना, मैं मतलब मेरे मुंह से निकला वाह गुरुजी, मतलब गुरुजी। तो उस टाइम मैंने कहा अच्छा, तो वो बोलती है हाँ दीदी आपको, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मुझे, मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है और मुझे क्या करना है। तो वो बोलती है कि दी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्वरूप भी पहुंच जाएगा और आपको चंदन गुरुजी के ऊपर टीका, चंदन का टीका भी मैं भेज दूंगी, तो आपको बस गुरुजी को चंदन का टीका लगाना है और बस और कुछ नहीं करना है, आपको जल प्रसाद पीना है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। तो संगत जी जैसे ही गुरुजी रात को वो मेरे अंकल को देकर आती है और वो रात को अंकल लेकर आते हैं, और जैसे ही गुरुजी आते हैं मतलब मेरे घर में इतनी खुशबू जो मैं स्मेल ही नहीं कर पा रही थी, इतनी तेज जैसे किसी ने सेंट पलट दिया हो। और मैं देख रही हूँ मेरी बेटी बोल रही मम्मा खुशबू कितनी ज्यादा आ रही है, और संगत जी वो ऐसी खुशबू थी कि अभी मतलब अगर हम वो खुशबू सेंट की हम फिर भी ले लेते हैं, लेकिन वो खुशबू हम स्मेल ही नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने जैसे गुरुजी आए तो वैसे ही मतलब वो मुझे सिस्टर बोलती है कि दिवांशी आंटी बोलती दीदी आपके घर में कोई बीमार है कि जो आपको मैंने कहा रजे मैं ही बीमार चल रही हूँ, मेरा लिवर उस टाइम 20% वर्क कर रहा था और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं कुछ भी मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था और मैं कुछ कर ही नहीं, मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं करता था, नेगेटिविटी मतलब ऐसा था कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था संगत जी। और जैसे ही गुरुजी आते हैं और गुरुजी को चंदन का टीका लगाकर मैं अपने पेट पर अपना लगाना शुरू किया और जल प्रसाद मैंने बनाकर और वो पीना शुरू किया। और संगत जी मानोगे तो सब कुछ है और नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। तो वही चीज है कि अगर हम उनको अगर हम उस प्रसाद को जो गुरुजी ने दिया हुआ है अगर उसको प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करते हैं ना, तो वो दवाई हमारी कोई भी मेडिसिन उतना काम नहीं कर सकती जो वो चीज काम करती है संगत जी। मैंने मेडिसिन भी लिए, ये मेडिसिन भी मैं गुरुजी के आगे रखकर लेती रही और करती रही, और लेकिन जो उस पॉजिटिवनेस से लिया मतलब आप मान नहीं सकते, मेरे उस चंदन के टीके से और मेरी वो ब्लेसिंग से आज मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है संगत जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल, मेरा लिवर वर्क कर रहा है अब। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना उनका, जो उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी, उन्होंने मुझे ब्लेस्ड किया। और संगत जी सच में गुरुजी के साथ जुड़कर, गुरुजी के पास आकर, गुरुजी ने जो दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता, मतलब जो गुरुजी ने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स जो दी हैं वो कोई दे ही नहीं सकता संगत जी। संगत जी उसी टाइम मैं मतलब उस मतलब ऐसे दौर पे चल रही थी कि मैं घर पर थी और मेरे हस्बैंड भी घर पर था, हमारा कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया था, लोन वगैरह का काफी उस टाइम चल रहा था। तो मैं गुरुजी के पास बैठी और अब तो मैं कनेक्ट गुरुजी से बहुत ज्यादा थी, तो मैं गुरुजी के पास ऐसे ही बैठी और ऐसी बातें कर रही हूँ गुरुजी कि देखो ना कि बहुत परेशान हूँ और मैं मांगूंगी किसी से नहीं, आपने करना है जो करना है। तो ऐसे ही गुरुजी मेरे साथ बैठकर बातें करे तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी से बात करी, गुरुजी हमारा एक प्लॉट है उसका कुछ करो, वो बिक जाए अभी और मेरा लोन भी खत्म हो जाए। तो मैंने, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं लग रहा, उस टाइम लग नहीं रहा था कि वो लॉकडाउन के चक्कर में प्रॉपर्टी कोई सेल नहीं हो रही थी। तो मैं ऐसे गुरुजी से बात कर रही हूँ और संगत जी जैसे ही हमें एक डीलर का फोन आता है तो मेरे हस्बैंड, मेरे पापा और मेरे ब्रदर जाते हैं और मेरे हस्बैंड अभी कार तक भी नहीं पहुंचते और उनको ना एक बाबा मिलते हैं। और कोरोना के टाइम पे हम लोग वैसे भी किसी को टच करने पे डरते थे और वो मेरे हस्बैंड के सिर पर ऐसे हाथ रखते हैं, कहते जा कल्याण कीता, ते कहते जा तेरा कल्याण कीता, हुन जो होएगा तेरे लिए चंगा होएगा। और ना ऐसे बोलकर और मेरे हस्बैंड ने ना सिर पीछे कर लिया और मेरे हस्बैंड एकदम से सिर पीछे करके डर गए कि मतलब क्या, और उन्होंने देखा जो वो अंदर संगत जी एक दिखाती हूँ, जैसे ही वो मतलब कार के अंदर बैठे
तो संगत जी उनको ये साईं बाबा गोल्ड के सीट के ऊपर कागज में ऐसे लिपटे सीट के ऊपर ऐसे बैठे हुए मिले संगत जी। और ये वो वाला पोज है जो मेरे घर पर आया हुआ है संगत जी। और आप मानोगे मेरे हस्बैंड के गूज़बम्प। और जब उन्होंने बैक साइड पे संगत जी देखा, वो बाबा थे ही नहीं, वो बाबा वहां थे ही नहीं। और वो गाड़ी मेरे हस्बैंड आगे लेकर गए, पीछे लेकर गए, पूरा राउंड लगाया, लेकिन वो तो साईं जी गुरु जी थे, तो वो ब्लेस्ड कर गए। और उन्होंने क्या, जा तेरा कल्याण होए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे ही मेरे हस्बैंड वहां पर प्रॉपर्टी के लिए, जहाँ पर हमारा घर था जो, वो गए और उन्होंने वहां पर बात की, जो रेट हम मांग रहे थे उसी रेट में गुरुजी ने हमारा वो प्लॉट भी बिकवा दिया और मुझे लोन से फ्री भी कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। तभी मतलब गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं, लाइफ इतनी स्मूथ कर दी है गुरुजी ने, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे स्मूथ जा सकती है। उस टाइम को देखकर और आज के टाइम को देखकर तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आप साथ हो तो सब साथ में है। मतलब क्योंकि जब गुरु हाथ पकड़ लेता है ना, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता संगत जी, कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि हमारी लाइफ में जो गुरुजी ने लिख दिया है ना, वो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो गुरुजी ने लिखा है। लेकिन जो हम लिखते हैं वो हम गलतियां करते हैं। हमें खुद तो अपनी लाइफ चलानी ही नहीं है, हमें तो गुरुजी के ऊपर अपने आप को सौंप देना है कि गुरुजी आप संभालो, आपने करना है जो करना है, हम तो काबिल ही नहीं है कुछ करने के। शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो तो माफ करना संगत जी, एक शब्द और शुक्राना के साथ। दिल में रहे हर पल आपका सिमरन, दिल में रहे हर पल आपका सिमरन, लबों पे आपका नाम, लबों पे आपका नाम। आप जैसे भी रखें मेरे सतगुर, मेरी जिंदगी आपके नाम, मेरी जिंदगी आपके नाम, मेरी जिंदगी आपके नाम। लोगों ने कहा कौन है साईं, मैं गुरु गुरु कहने लगी, मैं साईं साईं कहने लगी, मैं साईं महिमा गाने लगी, मैं साईं साईं कहने लगी। तू शुक्राना बोल, तू गुरु गुरु बोल, न मांग किसी को तू साईं साईं बोल, तू बैजा मेरे कोल, तू गुरु गुरु बोल। गुरु नाल मौजा ही मौजा, 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 गुरु नाल मौजा ही मौजा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अरदास एक बारी फिर वही अरदास जो गुरु जी से मुझे बहुत कनेक्ट करती है। सुन फरियाद पीरा देहा पीरा, मैं आँख सुनावा कैनू, सुन फरियाद
सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मैं आख सुनावा कैनू। जय गुरु जी संगत जी। मंत्र जाप एक बारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। कोई भूल चूक हो माफ करना। जय गुरु जी। कुछ बोल ऐसे निकले हो तो बच्चा समझ के माफ करना, बहन समझ के माफ करना, बेटी समझ के माफ करना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।